के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है पार्टनरशिप वाले यूनिट में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भाई पार्टनरशिप की फंडामेंटल्स क्या है, मतलब पार्टनरशिप का बेस क्या है पार्टनरशिप, किस तरीके से पार्टनरशिप बनाई जाती है, पार्टनरशिप में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई पार्टनरशिप जो है वो कैसे आया, क्यों पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ी। बच्चे जब हम 11th क्लास में थे तो हमने बिजनेस स्टडीज़ में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा था। उसमें एक था सोल प्रोप्राइटरशिप। एक क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होता बच्चे? सिंगल पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन जो है वो पूरे के पूरे बिजनेस को संभाला करता था। सिंगल पर्सन। अब सिंगल पर्सन बिजनेस को संभाल रहा है। अभी जो सिंगल पर्सन है, मिस्टर एक्स मान लो इनका नाम है। अब मिस्टर एक्स चाहते हैं कि बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, बिजनेस को बढ़ाया जाए, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनको चाहिए कैपिटल। इनको चाहिए कैपिटल और ज़्यादा कैपिटल चाहिए, और ये जो है अकेले इतना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते ताकि ये अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो क्या चाहिए इन्हें? इनको चाहिए एक पार्टनर। इनको चाहिए एक पार्टनर जो इनके साथ बिजनेस में कैपिटल लगाए और बिजनेस को आगे बढ़ाने में इनकी मदद करे। एक तो क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पर? कैपिटल की प्रॉब्लम आई, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम बच्चे, ये सिंगल है, ये अकेले जो है सारा काम नहीं संभाल पा रहे, तो इनको क्या चाहिए? कोई एक और पर्सन चाहिए जो कि इनके साथ मिल के काम करे और बिजनेस को ये दोनों मिल के आगे तक लेके जाए। तो ऐसी कुछ परेशानियां आती है सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में, जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है? पार्टनरशिप के फॉर्म ऑफ बिजनेस की तरफ शिफ्ट करना होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है भाई? पार्टनरशिप में दो लोग या तो दो से ज़्यादा भी, कम से कम दो लोग चाहिए, और दो से ज़्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं? टू या फिर मोर देन टू पर्सन जो है वो मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? उस बिजनेस को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। उस बिजनेस को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, और इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है? दो या फिर दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। अब हर चीज़ के लिए हमारे इंडिया में क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन है। पार्टनरशिप के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो लिखी हुई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और यू कैन से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इसी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के फॉलो किए जाते हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, तो उसका जो निपटारा होगा वो इसी एक्ट के तहत किया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये तो था बेसिक किसका? पार्टनरशिप का। चलिए अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है और पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पार्टनरशिप के फीचर्स से। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फाइव फीचर्स हैं यहाँ पे पार्टनरशिप के। हम उसको एक एक करके करते हैं बच्चे डिस्कस। सबसे पहला फीचर, सबसे फर्स्ट फीचर जो है पार्टनरशिप का वो है टू और मोर पर्सन। बच्चे अकेला पर्सन जो है वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अकेला पर्सन जो है वो पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकता।
तो पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग चाहिए। मिनिमम 2 पर्सन। सर कुछ मैक्सिमम लिमिट भी है क्या? हाँ जी बच्चे, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट भी है। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 50%। कौन बताता है ये मैक्सिमम लिमिट? बच्चे, जो मैक्सिमम लिमिट है वो हमें बताता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 का मिसलेनियस रूल्स, मिसलेनियस रूल्स 2014 के अंदर लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पार्टनरशिप में हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 50। अगर आप 50 से ऊपर जाओगे तो आप पार्टनरशिप नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला फीचर क्या है पार्टनरशिप का? 2 और मोर पर्सन। मिनिमम 2 पर्सन, मैक्सिमम 50%। कौन बताता है कि 50% की लिमिट? ये 50% की जो लिमिट है वो कौन कहता है? कंपनीज एक्ट का मिसलेनियस रूल्स 2014। ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ, कि इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं और एमसीक्यू जो है वो डीप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होती है। अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है टॉपिक के ऊपर तो आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ध्यान से आप भी इसे अपने कॉपी में लिख लें। ठीक है जी। जो दूसरा हमारे पास फीचर है पार्टनरशिप का बच्चे वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, जो दूसरा फीचर है पार्टनरशिप का वो है एग्रीमेंट। भाई बिना एग्रीमेंट के हम पार्टनरशिप की कल्पना नहीं कर सकते। 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग जो है वो मिलके काम करना चाहते हैं और अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो लड़ाई होगी। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ, उन दोनों ने पहले बातचीत नहीं कर ली हर मुद्दे पे, तो क्या होगी? लड़ाई होगी। तो एग्रीमेंट जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका? पार्टनरशिप का। अब ये जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट जो है वो बोथ ओरल भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। हाँ जी, जो एग्रीमेंट है वो बोल के भी किया जा सकता है और रिटर्न में लिख के भी किया जाता है। बोथ आर इक्वली, बोथ आर इक्वली वैलिड। दोनों की वैलिडिटी जो है वो बराबर है, समान है इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के हिसाब से दोनों की वैलिडिटी सेम है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर एग्रीमेंट जो है वो लिख के करना प्रेफर करते हैं कि कहीं बाद में हमें कोई परेशानी ना हो, बाद में हमें कुछ लीगैलिटी में किसी को प्रूफ करने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो है वो रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए कि भाई जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ क्या ओरल हो सकता है, तो आंसर इज नो। एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। दोनों के दोनों इक्वली जो है वो वैलिड है। ठीक है बच्चे, चलिए अब जो आपका तीसरा फीचर है, थर्ड फीचर ऑफ पार्टनरशिप, वो है बच्चे लीगल बिजनेस, और यू कैन से लीगल बिजनेस। आपका जो बिजनेस है वो कैसा होना चाहिए? बिजनेस शुड बी लीगल, बिजनेस शुड बी लीगल। आपका जो बिजनेस है शुड बी लीगल, बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस करोगे तो आप पार्टनरशिप नहीं हो। अगर आप इलीगल बिजनेस करोगे तो पार्टनरशिप नहीं हो। एक मिस्टर ए है, ठीक है, और एक मिस्टर बी है, दोनों मिल गए, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिल गए। दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलके मिस्टर सी का मिस्टर सी का मर्डर करेंगे और इनके पैसों को बराबर बराबर बांट लेंगे। तो क्या बताओ, इस हिसाब से ऐसे क्या पार्टनरशिप बन सकती है? नहीं, ऐसे पार्टनरशिप नहीं बन सकती। पार्टनरशिप करने के लिए आपका बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए। अगर बिजनेस लीगल नहीं हुआ तो आप पार्टनरशिप कराने लायक नहीं हो। चलिए, जो हमारे पास फोर्थ फीचर है वो बच्चे है प्रॉफिट शेयरिंग। फोर्थ फीचर जो है वो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे हर चीज़ क्या होती है? शेयर होती है।
यानी कि जब साल के अंत में बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा या फिर जो लॉस बचेगा तो उसकी शेयरिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, सारा का सारा प्रॉफिट जो है कोई एक सिंगल पर्सन ही लेके जा रहा है, तो हम इस बिजनेस को पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। दो या दो ज़्यादा लोग मिलकर काम तो कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा जो है, प्रॉफिट जो है वो कोई ना कोई एक बंदा ही लेके जा रहा है, तो इस केस में हम इसे पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी क्या है? पार्टनरशिप के लिए जरूरी ये है कि प्रॉफिट्स मस्ट बी शेयर्ड। प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। जो भी आपका एग्रीड रेशियो है, इन एग्रीड रेशियो, जो भी आपने रेशियो जो है वो एग्री किया हुआ है, उस रेशियो में आप क्या करो? प्रॉफिट को शेयर करो। प्रॉफिट को शेयर करोगे तो ही आप पार्टनरशिप हो। अगर आप प्रॉफिट शेयर नहीं करते, आप पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं माने जाओगे। चलिए, लास्ट का जो हमारे पास फीचर है वो बच्चे है म्यूचुअल एजेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बच्चे, म्यूचुअल एजेंसी का। इसका मतलब क्या होता है मैं लिख के बता दूं आपको। बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर all. Business can be carried by all or any of them acting for all. Important line, can be carried by all or any of them acting for all. मतलब क्या है इसका? बिजनेस जो है बच्चे, जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो सबके द्वारा मिलके भी चलाया जा सकता है और उनमें से कोई एक जो है वो सबके बिहाफ पर भी बिजनेस कर सकता है। इस म्यूचुअल एजेंसी के कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख के पेश करना चाहूँगा। ध्यान से उस एग्जाम्पल को आप लोग समझिएगा। चलिए, ये है बच्चे, एक है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों पार्टनरशिप में है। मिस्टर ए मिस्टर बी जो है दोनों पार्टनरशिप के बिजनेस में, दोनों पार्टनर्स हैं। एक दिन क्या हुआ, मिस्टर बी जो है वो एब्सेंट है। वह अपने फैमिली के साथ शिमला के टूर पे गए हुए हैं। कोई बात नहीं, अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, ये पहले की बात है। वो अपने फैमिली के साथ शिमला टूर पे गए हुए हैं और शिमला टूर पे चले गए, ये एब्सेंट है, अपने बिजनेस में नहीं आ रहे। एक मिस्टर सी हैं, ठीक है, मिस्टर सी जो है वो हमारे फार्म में आए और हमको कहते हैं कि भाई इन दोनों का काम जो है बच्चे वो चेयर बनाने का है। ए और बी का जो काम है वो किस चीज़ का है? चेयर बनाने का काम है। तो मिस्टर सी जो है हमारे कंपनी में आए और हमें 1 करोड़ रुपए के चेयर्स का ऑर्डर देके गए कि भाई मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि आप 1 करोड़ के हमारे लिए क्या बनाइए? चेयर्स बनाइए, ठीक है। तो मिस्टर बी तो थे नहीं, एब्सेंट थे, शिमला गए हुए थे। तो मिस्टर ए ने क्या किया? इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया और उन्होंने चेयर बनाने के आदेश दे दिए अपने वर्कर्स को, ठीक है जी। कुछ दिन के बाद मिस्टर सी के साथ कोई अनहोनी हो गई। हो गई और मिस्टर सी ने कहा कि भाई मिस्टर ए, मैं जो है इस चेयर का ऑर्डर जो है वो अब कैंसिल करवा रहा हूँ, मैं ये चेयर्स नहीं खरीद पाऊंगा ड्यू टू सम इमरजेंसी। मेरे साथ कुछ हादसा हो गया है, मैं जो है ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर रहा हूँ। अभी इन्होंने तो भाई ऑर्डर को बनाने का काम शुरू कर दिया। ऑर्डर कैंसिल के चक्कर में इनको जो है वो 1 लाख रुपीस का नुकसान हो गया। इन्होंने सामान ले आया था, सामान का नुकसान हो गया इनका 1 लाख रुपए का। मिस्टर बी अभी भी क्या है? एब्सेंट है। जब मिस्टर बी शिमला से वापस लौटे तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई इस साल जो है ना वो हमें 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है। इस साल जो है वो मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है। मिस्टर बी ने कहा तो ये जो लॉस है, मैं तो था नहीं, तो इस लॉस का भागीदार मैं नहीं हूँ। आप बच्चे बताइए कि क्या मिस्टर बी इस लॉस के भागीदार हैं? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे इसका आंसर बता दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। तो बच्चे, ये जो पार्टनरशिप का म्यूचुअल एजेंसी फीचर है वो क्या कहता है? बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल।
बिजनेस जो है वो सब मिलके भी चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक सबके बिहाफ पर भी काम करता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया वो बी के बिहाफ पर भी माना जाएगा, यानी कि ये जो लॉस है 1 लाख रुपए का, उसमें किसकी शेयरिंग होगी? दोनों की शेयरिंग होगी। ए एंड बी बोथ आर इक्वली लायबल फॉर लॉस। इस लॉस के लिए दोनों ही क्या है? इक्वली लायबल है। इस लॉस के लिए दोनों ही क्या है? इक्वली लायबल है। ठीक है बच्चे, तो यही कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल एजेंसी का कि बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बेटा ये हमारे पांचों के पांचों फीचर्स जो है हमने डिस्कस कर लिए। एक बार जल्दी से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो पहला फीचर क्या है? 2 और मोर पर्सन। फर्स्ट फीचर इज 2 और मोर पर्सन। सेकेंड फीचर इज एग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट ओरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा। इसके बाद फिर लीगल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस अगर लीगल नहीं है तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। फोर्थ वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज म्यूचुअल एजेंसी। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक डेफिनेशन है पार्टनरशिप का। मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ डेफिनेशन पार्टनरशिप का, जो कि इन फीचर से ही ड्राइव किया गया है। डेफिनेशन as per Indian Partnership Act 1932, as per Indian Partnership Act 1932, partnership is a relationship. Partnership is a relationship between two or more person who have agreed to share profit of business carried by all or any of them acting for all। ठीक है बच्चे, ये है कॉन्सेप्ट। जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को तोड़ के हम समझ लेते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप। कब बनता है रिलेशनशिप? जब आप एग्रीमेंट करते हो तो आप क्या बनाते हो? रिलेशनशिप बनाते हो। तो पहला आपका फीचर यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन। दूसरा फीचर जो हमारा पार्टनरशिप का क्या है? 2 और मोर पर्सन। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहाँ से बन रहा है डेफिनेशन जो है वो आपके फीचर से ही बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है। और वो कब बनता है? जब हम एग्रीमेंट करते हैं बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या फिर 2 से ज्यादा लोगों के बीच। ठीक है ना। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। क्या करेंगे भाई? प्रॉफिट शेयर करेंगे। आपका ये फोर्थ वाला फीचर आ गया इसमें। ठीक है, प्रॉफिट शेयर करेंगे। किसका? बिजनेस का। कैरीड बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो पूरा का पूरा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चे? कौन सा फीचर है? ये म्यूचुअल एजेंसी का फीचर है ना। तो ये आपका 4, तो 4 के 4 फीचर के साथ हमारा क्या बन गया? डेफिनेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरियड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है बच्चे? पूरा कॉन्सेप्ट फीचर्स के साथ डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चे, अभी हमने फीचर्स पढ़ा और फीचर्स के बाद हमने उसकी डेफिनेशन ड्राइव करी। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक यहाँ बनता है वो है बच्चे, जो थर्ड टॉपिक हमारा बनता है यहाँ पे वो है राइट्स ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं। अब ये अधिकार पार्टनर को कौन देता है? ये अधिकार जो है वो पार्टनर को देता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार से यहाँ पे पार्टनर्स को कुछ राइट्स मिले हुए हैं जिसको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय। पहला राइट जो है पार्टनर के पास, सबसे फर्स्ट राइट जो है वो पार्टनर के पास जो है वो है टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। भाई जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है आपको पार्टनरशिप में, आप उसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, बांट सकते हो, ये आपके पास अधिकार है। दूसरा राइट जो है यहाँ पर वो है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप पार्टनर है किसी बिजनेस में तो आपको उस बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको उस बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। थर्ड जो है हमारे पास राइट वो है राइट टू बी कंसल्टेड। अगर आप पार्टनर है किसी बिजनेस के तो कोई भी काम आपसे पूछे बिना नहीं हो सकता। वहाँ पे कोई भी काम जो है वो आपसे पूछे बिना नहीं हो सकता। हर एक काम के लिए आपसे भी कंसल्ट किया जाएगा। एंड फोर्थ राइट जो है हमारे पास राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। आप बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। आपसे कंसल्ट किया जाएगा। आप पार्ट ले सकते हो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में और आप प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर सकते हो। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास जो राइट है, फिफ्थ राइट जो है हमारे पास वो क्या है बच्चे, वो है राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसको समझते हैं बच्चे, बहुत ही आसान है ये, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे ए एंड बी पार्टनर है एक बिजनेस में, ये चाहते हैं ए और बी, और मान के चलो इनके साथ साथ क्या बताऊँ मैं आपको, 20 और पार्टनर है। ए बी से लेके और 20 और पार्टनर है ना, पूरा ABCD Z तक है ना, सारे के सारे पार्टनर हैं। ठीक है, 26 पार्टनर है इस फॉर्म में। ठीक है, ये चाहते हैं कि एक पार्टनर को ऐड करें, राजू नाम का एक पार्टनर जो है उसको भी अपने पार्टनरशिप फॉर्म में क्या कर ले, एडमिट कर ले। तो इस 26 में से जो 25 लोग थे, इस 26 में से जो 25 पार्टनर्स थे उन्होंने एग्री कर दिया। जो 25 पार्टनर्स थे उन्होंने हाँ कह दी कि हाँ आप राजू को क्या कर लो, ऐड कर लो पार्टनरशिप में, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक पार्टनर था 26वां पार्टनर, जिसने कहा कि नहीं, जो 26वां पार्टनर था उसने कहा नहीं, इस राजू को हम अपने फर्म में एडमिट नहीं करेंगे। तो बताओ 25 ने हाँ कह दिया, सिर्फ एक ने ना किया, क्या हम राजू को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर सकते हैं? तो बेटा आंसर यहाँ पर होगा नहीं। अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया कि हम पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे, न्यू पार्टनर के एडमिशन नहीं करेंगे, तो भाई उसका एडमिशन जो है वो नहीं हो सकता। यही एक राइट है पार्टनर के पास जिससे वो नए पार्टनर के एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है किसी भी समय पे। ठीक है, अगर एक भी पार्टनर ने डिसअलाउ कर दिया कि हम पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे तो हम उस पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। ठीक है, सिक्स्थ हमारे पास और जो लास्ट राइट है वो है बच्चे राइट टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। आप बिजनेस से क्या कर सकते हो, कभी भी रिटायर कर सकते हो, लेकिन
ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप रिटायर करोगे तो आप लिख के दोगे रिटर्न में, है ना, लिख के पहले सर्टिफिकेट दोगे कि हाँ जी मैं जो है इस बिजनेस से क्या होना चाहता हूँ, रिटायर होना चाहता हूँ। उसके बाद आप कभी भी है बिजनेस से रिटायर हो सकते हैं। तो बेटा ये सेट ऑफ राइट्स हैं पार्टनर्स के जो कि उनको मिले हुए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। ठीक है, जो मेन वर्ड्स है मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, आप भी अपनी कॉपी में क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। चलिए, राइट टू डिसअलाउ एडमिशन एंड रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, चलिए ये 6 के 6 राइट्स हमारे खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चे, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या चीज़ है पार्टनरशिप डीड, आइए समझते हैं। किस चिड़िया का नाम है पार्टनरशिप डीड। बच्चे जब हम किसी पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट होंगे, जब भी हम किसी पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिट होंगे तो हमें एक क्या चाहिए, हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसमें हमने सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखने पड़ती है पार्टनरशिप की, है ना। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लिख के रख दिए हैं, क्योंकि बाद में हमें उससे कुछ किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन के चक्कर में कोई कन्फ्लिक्शन ना हो, है ना, कोई भी कन्फ्लिक्शन ना हो। उसको अवॉइड करने के लिए, किसी भी कन्फ्लिक्शन जो फ्यूचर में होने वाला हो उसको अवॉइड करने के लिए हमने सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पहले ही बना लेते हैं, पहले रख लेते हैं, और फिर उसी के बेसिस पे हम आगे बिजनेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से हियर इट रेफर्स टू, मतलब पार्टनरशिप डीड इट रेफर्स टू a set of written terms and conditions of the partnership। ये क्या है, एक सेट ऑफ रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस है किसकी, पार्टनरशिप की। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट कंपलसरी टू मेंटेन। पार्टनरशिप डीड को मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। बच्चे ध्यान देना, पार्टनरशिप डीड को मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ताकि हम फ्यूचर में होने वाले कन्फ्लिक्शन से बच सके। देखो क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर में, इज पार्टनरशिप डीड इज नेसेसरी। क्या पार्टनरशिप डीड जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है? नहीं, पार्टनरशिप डीड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन टू अवॉइड कन्फ्लिक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड को बनाते हैं। क्वेश्चन अगर पूछे कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए। अगर रीजन पूछे तो आप अपना रीजन लिख सकते हो। बट टू अवॉइड डिस्प्यूट but to avoid disputes and confliction, partnership deed is prepared। कन्फ्लिक्शन से एंड डिस्प्यूट से बचने के लिए हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। अब मुद्दे की बात एक ये है कि इसके कंटेंट क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी होती है इसके अंदर। कंटेंट्स आर, ये कुछ कंटेंट मैं लिख के दे रहा हूँ, आप अपनी बुक चेक करना, आपको लिस्ट ऑफ कंटेंट मिलेंगे बहुत सारे जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। मैं सारी चीज़ें नहीं लिख सकता, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का नेम एंड एड्रेस,
नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो वो लिख के देना होता है इसमें। और अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, कि भाई सब पार्टनर्स ने मिल के कितना कितना कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप उस कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे आप कोई इंटरेस्ट दे रहे हो तो बताइए रेट कितना होगा, वो लिखा होता है इसमें। अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, भाई कितना ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स कर सकते हैं वो लिखा होता है। अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगी बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करेंगी बिजनेस, उसका रेट बताइए। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें, कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, भाई बिजनेस जो है वो कब ख़त्म होगा, मतलब कमेंस कब शुरू हुआ एंड कब ख़त्म होगा। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। आप अपनी बुक रेफ़र कर लेना, उसमें आपको और भी कंटेंट जो है वो मिल जाएंगे पार्टनरशिप डीड के। चलिए, ये हमारा कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उस वीडियो में बच्चे हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर आपको फुल लेक्चर्स दिए जाएंगे 11th एंड 12th क्लास के। तो बच्चे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, जिससे कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। चलिए, गुड बाय।